हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तापस लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 5 का इंग्लिश से क्वेश्चन आंसर, जिसका टाइटल है द वाइज पैरोट। होप कि आप सभी बच्चे इस स्टोरी को पढ़ और समझ चुके होंगे। क्लास में भी यह चैप्टर ख़त्म हो चुका होगा, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स टू मेक अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। यहाँ पर जो ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इस बॉक्स में से आपको सुटेबल वर्ड ले करके फिल करना है। सबसे पहले हम सुटेबल वर्ड ले करके इसको फिल कर लेते हैं, फिर पूरे पैरा को रीड करते हैं, फिर आपको मीनिंग समझाते हैं। ओके। वन विंटर मॉर्निंग एज आई स्टेप्ड आउट। ये जो वर्ड है स्टेप्ड आउट, यहाँ पर आएगा ऑफ माई होम। स्टेप्ड आउट मीन्स होता है चिल्ड्रन बाहर कदम रखना। आई सो दैट द स्नो वाज ऑल ओवर। ये जो ऑल ओवर है यहाँ पर आएगा ऑल ओवर द प्लेस। व्हाइल वॉकिंग अप हिल टुवार्ड्स माई शॉप आई केम अक्रॉस अ स्मॉल पप्पी। इट्स लेग वॉज इंजर्ड एंड इट वॉज अबाउट टू कोलैप्स। यहाँ पर जो अबाउट टू है यहाँ पर आएगा बीइंग इन पेन इट वॉज अनेबल टू स्टैंड अप राइट, सो आई डिसाइडेड टू टेक इट होम एंड लुक आफ्टर इट विद गुड केयर। ऑल इट्स पेन वेंट अवे। ये जो वेंट अवे है यहाँ पर आएगा। ठीक है, चलिए इसका मीनिंग समझते हैं। वन विंटर मॉर्निंग, एक जाड़े की सुबह, एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई होम, जैसे ही मैं अपने घर से बाहर कदम रखा, आई सो दैट द स्नो वाज ऑल ओवर द प्लेस। मैंने देखा कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ बिखरी हुई है। व्हाइल वॉकिंग अप हिल टुवार्ड्स माई शॉप, अपनी दुकान की ओर पहाड़ी रास्ते पर जाते हुए, आई केम अक्रॉस अ स्मॉल पप्पी, मुझे एक छोटा सा पिल्ला मिला। कुत्ते के बच्चे को पप्पी बोलते हैं। टुवार्ड्स मीन्स होता है की तरफ। इट्स लेग वॉज इंजर्ड, उसका पैर, जो पप्पी मिला था उसका जो पैर था वह इंजर्ड हो रखा था, चोटिल हो रखा था, घायल हो रखा था। एंड इट वॉज अबाउट टू कोलैप्स, और वह गिरने ही वाला था। कोलैप्स माने होता है गिर जाना। ओके। बीइंग इन पेन, उसके पैर में दर्द हो रहा था। इट वॉज अनेबल टू स्टैंड अप राइट। स्टैंड अप राइट माने होता है सीधे खड़ा होना, और अनेबल टू माने खड़ा होने के लायक भी नहीं था। उसके पैर में दर्द हो रहा था और वह अपने पैर पर सीधे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। सो आई डिसाइडेड टू टेक इट, मैंने फैसला किया कि मैं उसे घर ले आऊं। एंड लुक आफ्टर इट, लुक आफ्टर मीन्स होता है ध्यान देना, और उसकी देखभाल करूं। विद गुड केयर, अच्छी देखभाल के कारण। ऑल इट्स पेन वेंट अवे, अच्छी देखभाल के कारण उसकी सारी जो पेन था, सारा पेन था, वो छू मंतर हो गया, खत्म हो गया। तो ये था ये पैरा। अब सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स ही है। कंप्लीट द सेंटेंसेस, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पर एक करके दिखाया हुआ है आपके लिए, उसी हिसाब से आपको बाकी क्वेश्चन जो हैं फिल करने हैं। अ फ्लाइट ऑफ पैरोट्स केम टू द फॉरेस्ट। फ्लाइट ऑफ पैरोट्स मीन्स होता है तोतों का झुंड। ग्रुप ऑफ शिप्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ बीज को क्या बोलते हैं, इसी तरह से बाकी सब है। तो तोतों के झुंड को बोलते हैं फ्लाइट ऑफ पैरोट्स। सेकेंड है, आई सो अ फ्लॉक ऑफ शीप इन द फील्ड्स। भेड़ों के झुंड को बोलते हैं फ्लॉक ऑफ शीप। थर्ड है, अ पैक ऑफ वोल्व्स वाज हॉलिंग लाउडली। वोल्व्स मीन्स होता है भेड़िया, तो भेड़ियों के झुंड को बोलते हैं पैक ऑफ वोल्व्स। फोर्थ है, वी गिव अ बुके ऑफ फ्लावर्स टू द चीफ गेस्ट। फूलों के गुच्छे को बुके बोलते हैं। अ स्वार्म ऑफ बीज होवर्ड अराउंड द फ्लावर्स। मधुमक्खियों के झुंड को बोलते हैं स्वार्म ऑफ बीज। An army of ants is moving towards the ant hill. चींटियों के झुंड को बोलते हैं army of ants. सेवेंथ है, I helped my mother find a bunch of keys. चाबियों के गुच्छे को बोलते हैं bunch of keys.
ओके, अब थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर 2 सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं और दोनों सेंटेंसेस बता रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस है। ये जो हैज रीड और हैव कम है, ये जो वर्ड है ये बता रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। तो सबसे पहले समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जो बताता है कि कोई काम जो है पास्ट में तो शुरू हुआ है लेकिन प्रेजेंट में अभी अभी ही खत्म हुआ है। जैसे आप बोलते हैं ना कि मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, खाना खा लिया है यानी कि जो खाने का काम है वह खत्म हो चुका है, ठीक है, पर पेट अभी भी भरा हुआ है, उसका फल अभी भी प्रेजेंट पर पड़ रहा है। खा लिया है वर्ड बता रहा है कि अभी मेरा पेट भरा हुआ है, अभी अभी तो मैं खाया हूँ, अभी मेरा पेट भरा हुआ है। आई हैव कम फ्रॉम जालंधर, मैं जालंधर से आया हूँ। रीता है रीड ऑल द पोएम्स रिटन बाय सरोजनी नायडू, रीता सरोजनी नायडू की लिखी हुई सारी कविताएं पढ़ ली हैं। ये तो हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं। अब इसको बनाने का क्या रूल है यहाँ पर दिया हुआ है। क्या रूल है, पहले तो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट यानी करने वाला, जैसे आई जो है सब्जेक्ट है, मैं खा रही हूँ तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट है। उसके साथ हैज और हैव का यूज होता है। उसके बाद वर्ब आता है, वर्ब यानी क्रिया, क्या आपने किया, मैंने खा लिया, तो जो खाने का काम है वह वर्ब है। ऑब्जेक्ट है, मैंने खाना खा लिया, तो जो खाना है वो ऑब्जेक्ट है, तो उसको सबसे लास्ट में रखते हैं। Now complete the following sentences using present perfect tense। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करके यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसको कंप्लीट करना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। ए है, अब हैज कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा, इसके साथ साथ ही हम करते चलते हैं और समझते चलते हैं। विजिट यहाँ पर वर्ब है और इस वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करना है, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। तो आई के साथ हैव लगता है। आई हैव विजिटेड दिल्ली मेनी टाइम्स, मैं दिल्ली में कई बार गया हूँ। इट इज अ सिटी विद मेनी हिस्टोरिकल साइट्स, यह जो शहर है बहुत सारे ऐतिहासिक स्थानों से भरा हुआ है, ऐतिहासिक स्थानों से परिपूर्ण है। ओके। बी, माई फ्रेंड ऑनसांगला इज एन आर्टिस्ट, मेरा फ्रेंड है जो कलाकार है, आर्टिस्ट है। सी हैज ड्रोन, ड्रो जो है ड्रोन यहाँ पर बन जाएगा। सी हैज ड्रोन पिक्चर्स ऑफ 10 मोनूमेंट्स, उसने 10 इमारतों के पिक्चर बनाए हैं, मोनूमेंट्स के पिक्चर बनाए हैं। मिस्टर जून हैज बाई, बाउट में चेंज हो जाएगा। मिस्टर जून हैज बाउट अ न्यू कार, मिस्टर जून ने नई कार खरीदी है। डी है, आई कंप्लीट, कंप्लीटेड हो जाएगा। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क एंड माई ब्रदर हैज रिवाइज, रिवाइज्ड हो जाएगा। माई ब्रदर हैज रिवाइज्ड फॉर हिज टेस्ट। लास्ट है, दे हैव राइट, रिटन बन जाएगा। दे हैव रिटन लेटर्स टू देयर फ्रेंड्स, उन लोगों ने अपने दोस्तों को पत्र लिखा है। ओके चिल्ड्रेन, तो यह था आपके द वाइज पैरोट का क्वेश्चन आंसर। होप कि ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।